शंकर भगवान का भक्त है विघ्न। तो क्या विघ्न तो ऐसा है कि लोगों के काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं? हाँ, वो ही विघ्न, वो शंकर भगवान का भक्त है। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए। हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की मां, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ, तुम्हारा मन करे तब आओ। शिव का दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्यों? काल कब आएगा ये किसको मालूम है। जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में ये तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार पहनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे। झंझट नहीं शंकर जी के मंदिर में। भगवान तो कह रहे तू कुछ भी मत ला, एक लोटा जल चढ़ाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजाकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा। इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे ही चढ़ गया। ऐसे भी भक्त हैं। और शिव जी ने उसको भी देखकर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोट्टे तो हमारे मंदिर में आते रहते हैं, तू तो मांग ले, तू मांग। क्या चलेगा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का गुणगान औघड़ी है। और मेरे बाबा तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व को जानना है। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवादिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा, गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा, बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए, मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर। अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देख कर आना, वर मांग ले। तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर। और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाले।
इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने काम में कोई विघ्न ना डाले, दूसरे के काम में तुम खूब डालो। ऐसे लोग आज भी हैं।